गुड मॉर्निंग। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 11 साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का एक ही है। यहाँ पे मीराबाई के बारे में बता रखा है। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव में, जो कि मारवाड़ में है, हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी मीरा की पदावली, नरसिंह जीरो मायो। मृत्यु 1546। अब यहाँ पे मीराबाई, जैसा हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, किसका पढ़ा था? कबीरदास जी का। कबीर की रचनाएं पढ़ी थी, उनका जन्म, मृत्यु और उनका कवि का परिचय। तो यहाँ पे भक्ति काल मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भक्ति काल के बारे में आदि काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पूर्व भक्ति काल, वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब सबसे पहले यहाँ पे भक्ति काल, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल सगुण और निर्गुण 2 भागों में विभाजित हो गया, मैंने आपको पहले समझा दिया। फिर इसकी सगुण की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, निर्गुण की ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धाराएं, शाखाएं निकली सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा की। अब ज्ञान मार्गी की कवि हम कबीरदास जी कल पढ़ चुके हैं, कबीरदास का हम पढ़ चुके हैं। प्रेमाश्रय के मैंने बताए थे आपको, कवि मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के सूरदास। अब यहाँ पे कृष्ण भक्ति की जब बात चल रही है तो यहाँ पे इनका मीराबाई का नाम आता है। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी, पर इनके में पहले किसका नाम आता है? सूरदास, क्योंकि वो प्रतिनिधि कवि है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मीरा के गुरु कौन थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्रा की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ उन्होंने कृष्ण लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली गई और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया। उनका पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इनकी अपनी मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी, निंदा यानी बुराइयां या बंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहीं मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव भी उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की, मतलब जो गा सकते हैं, गेय पदों की रचना करना। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं-कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी जो संत होते हैं, मीरा की कविता का मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा
ने कृष्ण को अपनी अन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमरता की बात करती है। तो अब हम पढ़ते हैं मीराबाई का पहला पद्य। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और दूसरा मेरा कोई नहीं। गिरधर गोपाल से मतलब श्री कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। जाके सिर मोर मुकुट, कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट रहता है, इसलिए वो जिसके सिर पे मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लाज लोक लाज खोई। मतलब उसने अपने परिवार की, अपने समाज की किसी भी लाज को नहीं रखा, कोई भी बंदिश में वो रहना नहीं चाहती थी। उसने कुल की आन को भी छोड़ दिया था और वो संतों के साथ बैठती थी और लोक लाज सारी उसने खो दी थी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। असुवन जल सींची, जिस चीज से उन्होंने आंसुओं के जल से सींचा उसमें प्रेम की बेल अब लग गई है। असुवन जल सींची, अब तो बेली फैल गई, अब तो ये बेल बहुत ज्यादा फैल गई है। आनंद फल हुई, अब इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मतलब आनंद के फल इसमें लगेंगे। दूध की मथनियों बड़े प्रेम से बिलोय, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोय। अब यहाँ पे उपमा अलंकार, उस उपमा को देकर यहाँ पर समझाया गया है किस चीज को, दूध की मथनियों, मतलब दूध को जब दही बनाया और दही को जब मथा तो उसमें से क्या निकला, घी, मक्खन, है ना, और दही, तीनों चीजें बन गई। अब यहाँ पे उसको तो अलग निकाल लिया, लेकिन जो चीज बची है, जो चीज खास है, उसको मीराबाई ने ग्रहण कर लिया। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देखी राजी हुई, जो भक्तों को जब देखती है वो तो राजी हो जाती है, खुश हो जाती है, आनंद से विभोर हो जाती है। और जगत देखी रोई, और जगत जब अपने अपने कामों में लोगों को घूमते हुए, लोगों को कार्य करते हुए देखती है, ईश्वर की आराधना नहीं करते हुए देखती है, तो वो बहुत रोती है और दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तो वो कहती है कि मैं तो गिरधर की ही, कृष्ण की ही दासी हूँ, अब मुझे इस दुख से तार दो, मैं आपकी ही शरण में हूँ। ये हमारा पहला पद्य। दूसरा पद्य है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपका ही हो गई साची। पाँव में घुंघरू बांधकर मीरा उनके कृष्ण के मंदिर में नाच रही है, और मेरे तो सिर्फ नारायण है, मैं सिर्फ ईश्वर है मेरे तो, मैं ही उनकी साच हूँ, सच्ची हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी होना यानी पगला जाना, मतलब ईश्वर में ही रम जाना, समा जाना, किसी लोक लाज की या फिर किसी भी व्यक्ति की परवाह न करना। न्यात कहे कुल नासी, और लोग उसको कुल की नाशनी कहने लगे, क्योंकि मीरा का विवाह राजा भोजराज से हो गया था, लेकिन मीरा ने, और थोड़े समय में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें वहां से छोड़कर मीरा कहाँ चली गई थी, वृंदावन गई थी, फिर सारी जगहों पे कृष्ण की घूमते घूमते वो सबसे बाद में द्वारिका आ गई थी। तो सभी जगह वो जब घूमी तो लोगों ने उसे कुल की नाचनी बोला। जब उनकी पति की मृत्यु हो गई थी थोड़े ही समय बाद, तो उसके कुल को छोड़ दिया था उन्होंने और संतों के संग रहने लगी थी। विष का प्याला राणा भेजा, और उनके देवर थे राणा, उन्होंने विष का प्याला मीरा को पिलाने के लिए भेजा कि हमारे कुल की मर्यादा को समाप्त कर रही है। पीवत मीरा हंसी, और कृष्ण का नाम लेकर वो मीरा उसको विष के प्याले को भी पी गई, तो वो अमृत के समान हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि लोग कितने संसार में कैसे हैं
कि वो मुझे प्रभु से मिलाने के लिए इस चीज को भेज रहे हैं और मुझे मृत्यु सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो विष का प्याला था वो भी कृष्ण की अनन्य भक्ति से कैसा हो गया, वो अमृत का प्याला बन गया। यहाँ हमारे दोनों पद्य समाप्त होते हैं। अब हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे का अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा।